हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो ये क्वेश्चन नंबर 38 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट यूपीएससी के जानने हैं जो फ्यूचर में बहुत सारे पोस्ट करने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो एंड टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। ये 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे और हमें ये डिटरमाइन करना है कि ओल्डेस्ट इसमें से कौन है। ओके, इन स्टेटमेंट्स की बेसिस पे और कितने मिनिमम स्टेटमेंट से हम बता पाएंगे कि ओल्डेस्ट पर्सन हमारे पास आ गया। ओके, सो ये चेक करना है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ए इज़ ओल्डर देन बी दिया हुआ है। सो एक एक करके हम लिख लेंगे। ओके, एक जो है वो ओल्डर है बी से, देन सी एंड डी जो है ये सेम एज के हैं। सो सी इज इक्वल टू डी लिख लेंगे। देन ई जो है ये यंगेस्ट है, तो कोई भी अगर एक्स पर्सन है इस ग्रुप में उससे ई छोटा है। ओके, ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है सारी। एफ इज़ यंगर देन डी, एफ जो है छोटा है डी से, मीन्स डी जो है ये बड़ा है एफ से। देन एफ इज़ ओल्डर देन ए, एफ जो है वो बड़ा है ए से। ओके, सो ये स्टेटमेंट्स आ गए। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें से ओल्डर कौन है, ओल्डेस्ट कौन है। ओके, सो ओल्डेस्ट चेक करने में हमें क्या जानना पड़ेगा, कितने स्टेटमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा वो चेक करना है। देखो, डी इज़ ग्रेटर देन एफ हमें दिया हुआ है, राइट। सो और एफ इज़ ग्रेटर देन डी, जब तक हमें ये स्टेटमेंट नहीं पता होगा डी इज़ ग्रेटर देन एफ एंड एफ इज़ ग्रेटर देन ए, तब तक ये दोनों बन नहीं पाएंगे, राइट। डी इज़ ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन ए, सो ये दोनों स्टेटमेंट्स की तो हमें नीड पड़ गई। मीन्स ये आप इरेज कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो नीचे वाले दो स्टेटमेंट्स हैं हमें नीडेड होंगे, तभी हम जान पाएंगे कि यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट्स में जो डी है वो ओल्डर है। ओके, देन आगे देखते हैं। अब कोई भी पर्सन हो वो ई से तो बड़ा ही है, अगर ये हमें नहीं पता होता तो ई की एज नहीं पता होती, तो ये भी हमें चाहिए, राइट। एंड ए यहाँ पे दिया है कि बी से बड़ा है। ओके, सो यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन बी लिख सकते हैं, राइट। और इन सबसे अब 5 ही लोगों के बारे में गिवन है यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ 6 लोगों के बारे में गिवन है, राइट। एफ जो है वो ओल्डर है ए से, और कौन सा है, ए बी सी डी एंड ई एफ के बारे में गिवन है, 6 लोग हैं यहाँ पे। सो ई सबसे छोटा है, जो ई है वो सबसे छोटा है यहाँ पे, राइट। एंड जो सी की एज है, सी कहाँ पे है यहाँ पे, सी की एज डी के इक्वल है, राइट। सो सी इज इक्वल टू डी, देन ये ग्रेटर देन एफ है, ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन बी एंड ग्रेटर देन ई, मीन्स सी एंड डी जो है ये ओल्डेस्ट पर्सन है। यहाँ पे दोनों लोग ओल्डर या फिर ओल्डेस्ट हैं। ओके, सभी से बड़े हैं। देन हमें यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स की नीड पड़ी है, क्योंकि अगर सी इक्वल टू डी नहीं पता होता तो हम ये नहीं बता पाते कि ओल्डेस्ट कौन है। ओके, क्योंकि 2 लोग हैं जो ओल्डेस्ट हैं। सो सेकेंड स्टेटमेंट की तो हमें नीड थी। देन अगर हमें ये नहीं पता होता कि एफ यंगर है डी से, राइट, तो ये रिलेशन नहीं बनता। देन एफ ओल्डर है ए से, तो ये रिलेशन नहीं बनता। एंड ए ओल्डर है बी से, फिर भी ये रिलेशन नहीं बनता। और अगर ये नहीं पता होता कि ई यंगेस्ट है, सो ये कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पे जितने भी दिए थे कोई फालतू का स्टेटमेंट नहीं गिवन था, सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, तभी हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि ओल्डेस्ट कौन है, राइट। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑल 5। ओके, डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट।